गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल राहुल ने कहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के भाषण के बीच में उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए अब माफी मांगनी चाहिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। संसद में ऐसी तस्वीर आज से पहले नहीं दिखी होगी। संसद में विपक्ष का आक्रामक अंदाज पिछले 10 साल में नहीं दिखा होगा और संसद में धर्म और आस्था के नाम पर महाभारत इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि हाथों में भगवान शिव की तस्वीर लिए राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया है जिस पर सदन में संग्राम छिड़ चुका है। सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट वाले सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं। नो एक मिनट प्लीज। राहुल गांधी सदन में सत्य, अहिंसा और साहस की बात कर रहे थे। भगवान शिव के त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बता रहे थे। तभी उन्होंने हिंदू और सनातन को लेकर जो बात कही उस पर वो खुद घिर गए। राहुल गांधी ने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू है ही नहीं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside because of us. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। राहुल गांधी के असली हिंदू और हिंसक हिंदू वाले बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे महारथी भी इस संग्राम में उतर चुके हैं और हिंदू का अर्थ बता रहे हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि ये बात बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नियमों के तहत इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है
करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए, यानी अब राहुल गांधी से हिंदू के अपमान पर माफी की मांग शुरू हो चुकी है और मुद्दा पूरी तरह धर्म पर कन्वर्ट हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। एक तरफ संसद में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हिंदू वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में स्पीकर बंद करने के साथ कई मुद्दों को एक साथ उठा दिया। इस पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे पेपर लीक से अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ये सत्र हंगामेदार है, जोरदार है, असरदार है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बोल नहीं करते। This will not go on record. This will not go on record. खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, विपक्ष का आक्रामक अंदाज है, माइक से लेकर पेपर लीक पर छिड़ा घमासान है। इस सत्र में सियासी संग्राम है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। सदन में अभिभाषण पर चर्चा का दिन था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और बात अहंकार और घमंड पर आ गई। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को टारगेट करा। ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस। नो, लीडर ऑफ द हाउस। इफ यू देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ माइक बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बोल नहीं करते। This will not go on record. This will not go on record. खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, संसद के चालू सत्र का आज छठा दिन है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश में सदन से वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सदन में हर मुद्दे उठे, चाहे पेपर लीक हो या संविधान, चाहे मणिपुर हो या अग्निवीर। विपक्ष ने हर मुद्दों को तूल दिया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कल 4 बजे सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में 4 बजे बोलेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। कल 4 बजे सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में 4 बजे बोलेंगे पीएम, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोलेंगे। 4 बजे बोलेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की है सरकार को, और अब लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आएगी तो उस योजना को बंद कर देंगे। उन्होंने अग्निवीर को सेना और देश के खिलाफ बताया। राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर राहुल गांधी संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने कहा कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? और अग्निवीर योजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वार किया। अमित शाह ने क्या कहा वो अब आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।
और राहुल के बयान पर बोली प्रियंका गांधी, भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता, मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला है। तो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया है और कहा है कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। राहुल ने बीजेपी के बारे में बोला है। राहुल के बयान पर बोली प्रियंका गांधी और कहा कि भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता, मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला है। तो राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी ने यह बात कही है कि भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मैम वो कह रहे हैं माफी मांगने की बात की जा रही, राहुल गांधी जी की माफी मांग रहे हैं। राहुल गांधी की माफी मांगने की बात की है।